ललाट लेख ना मिटे, रहीमन विधि के लेख। शिवी कर्ण हरिश्चंद्र सम, कौन भलायो भेख। ललाट पर में जो ईश्वर के कृपा के द्वारा जो लिख दिया गया है, उसे कोई नहीं बदल सकता। कहा कैसे, कुछ प्रमाण दो। तो कहा कि राजा शिवी को देख लो, राजा हरिश्चंद्र को देख लो और दानवीर कर्ण को देख लो। क्या उसने अपने भाग्य का लिखा हुआ मिटा पाया? नहीं मिटा पाया। क्या कर्म खराब थे? आपका कर्म उनसे ज्यादा अच्छा है, आपका कर्म उनसे ज्यादा महान है, आप उनसे बड़े दानवीर हो, आप उनसे बड़े धार्मिक हो। नहीं। तो भाग्य ललाट पट्टे लिखता विधाता, खष्ठी दिने या मालिका च, जन्म पत्रिंग तंग विधत्ते, निवार जते के ललाट रेखा। यानी कि विधि विधान के द्वारा जो आपके ललाट पट्ट पर लिख दिया गया है, उसे कोई नहीं मिटा सकता। हाँ, पूजा पाठ जप तप अच्छे बुरे कर्म पाप पुण्य के द्वारा इसको कम ज्यादा जरूर किया जा सकता है, लेकिन इसको मिटाया नहीं जा सकता। आइए कन्या राशि वाले, आपकी राशि के बारे में बात करें कि मार्च का महीना आपके लिए कैसा रहेगा, किस मामले में बढ़िया रहेगा, किस मामले में खराब रहेगा। लेकिन इससे पहले मेरा आपसे एक प्रश्न है कि जनवरी और फरवरी का महीना आपका कैसा बीता, किसका अच्छा बीता, किसका बुरा बीता, वो कमेंट में हमें जरूर बताएं कि गुरुदेव मेरा ठीक रहा, गुरुदेव मेरा बुरा रहा। जरूर बताएं, आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। आइए चर्चा को आरंभ करते हैं, सूर्य से ही चर्चा शुरू करते हैं। सूर्य 14 मार्च तक आपके कुंडली के छठे भाव में है। छठे भाव में सूर्य है और इस कुंडली में सूर्य मालिक जो है सो 12वें भाव के हैं, यानी कि 14 मार्च तक सूर्य का परिणाम आपके लिए अच्छा नहीं है। जैसे में कि हेल्थ वाइज सूर्य देवता 14 मार्च तक कुछ इशू देने की कोशिश करेंगे। तबीयत वगैरह आपका थोड़ा सा खराब हो सकता है, पेट से संबंधित समस्याएं आपको परेशान कर सकती है। अगर लोन वगैरह लेना है तो उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो, आसानी से उपलब्ध हो सकता है। कर्ज ले रखे हो तो उसमें परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। केस मुकदमा वगैरह चल रहा है तो थोड़ा सा सावधान रहेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आपको बता दूं मैं कि सूर्य 12वें भाव का मालिक है और इसकी दृष्टि भी 12वें भाव पर में ही है 14 मार्च तक। तो खर्चा ज्यादा करवाएगा, धनहानि का योग भी बनाएगा। तो थोड़ी सी सावधानी बरतने की जरूरत है 14 मार्च तक। 14 मार्च तक आपको उपाय भी करने पड़ेंगे। जैसे में उपाय ये है कि जब आप सुबह में सो करके उठे तो भगवान सूर्य की तरफ हाथ जोड़ करके प्रणाम करें और उनसे प्रार्थना करें कि हे सूर्य देवता, गोचर में जो आप मेरे कुंडली के छठे भाव में आ गए हैं, उसका जो बुरा परिणाम है उससे हमें रक्षा प्रदान करें। पाहि माम शरणागतम, आपके शरण में हो, आप ही रक्षा करें। सूर्य देव आपकी अपने से तो रक्षा करेंगे ही करेंगे, बाकी ग्रहों के भी दुष्परिणाम से भी आपको बचा लेंगे, क्योंकि सूर्य ग्रहराज है। 14 मार्च के बाद जब सूर्य देवता कुंडली के सप्तम भाव में आ जाएंगे देवी और सज्जनों, तो सप्तम भाव में जैसे ही आएंगे तो 14 मार्च के बाद काम धंधा बढ़िया चलने लगेगा। दैनिक रोजगार व्यवसाय में आपको वृद्धि देखने को लगेगी। ऐसा लगेगा कि पहले से तो अब कुछ बेहतर है, ऐसा आपको एहसास होगा। जीवन साथी का भी सुख मिलने लगेगा, पति पत्नी का लड़ाई झगड़ा खत्म और प्रेम की शुरुआत हो जाएगी। बहुत अच्छा समय आपका बीतेगा, एक दूसरे के साथ बहुत आनंद से समय बिताएंगे। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि सूर्य के बाद मंगल देवता मिथुन राशि में है। कन्या राशि वाले आपके बुध देवता, सूर्य देवता, ये मंगल देवता मिथुन राशि में है, यानी कि आपके कुंडली के 10वें भाव में। जिसका क्या परिणाम होगा? परिणाम ये होगा कि छोटे भाई बहन का मालिक है बुध। छोटे भाई बहन का मालिक है मंगल। पराक्रम का मालिक है आपके कुंडली में मंगल, और वो मंगल कर्म के घर में आकर के बैठ गया और पूरे महीना यहीं रहेगा। जिसका परिणाम ये होगा कि छोटे भाई बहन से कुछ विशेष लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। कुछ फायदा मिल सकता है आपको अपने पराक्रम का इस समय में परिणाम मिल सकता है। काम धंधा बढ़िया चलवाएगा मंगल आपको। पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में भी वृद्धि प्रदान करेगा। समाज में ऐसे लोगों के बीच में भी आपका कद बड़ा होगा जहां आपने नहीं सोचा होगा।
अथवा वो लोग भी आपको कुर्सी पर बैठने के लिए कह सकते हैं या कुर्सी छोड़ सकते हैं आपके लिए, जिनके बारे में आपने कभी नहीं सोचा होगा। नहीं, आपसे बड़े लोग, उम्र में बड़े, हैसियत में बड़े लोगों के साथ बैठने का अवसर मिलेगा, मान सम्मान मिलेंगे। कैरियर के मामले में ये मंगल आपके ग्राफ को ऊंचा करेगा। नहीं, नौकरी में थोड़ा सा परेशानी, उतार चढ़ाव की स्थिति देखने को मिल सकती है, बाकी मंगल कुछ नुकसान नहीं करेगा। मंगलवार के दिन हनुमान जी का दर्शन जरूर करें, आपका शुभ होगा। बात करेंगे बुध की। बुध मीन राशि में है देवी और सज्जनों, आपके कुंडली के सप्तम भाव में। पूरे महीने बुध मीन राशि में ही रहेंगे। मीन राशि में बुध नीच के हो जाते हैं, यानी कि इनके बुरे परिणाम आने लगते हैं। जैसे में इस महीने में परिणाम बुरे ये आएंगे कि आपके मालिक ही नीच के हो गए, तो आपके विचार थोड़े से डल हो सकते हैं, थोड़े से डाउन हो सकते हैं। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इस समय में आपको अपने जीवन साथी के साथ कुछ टेंशन, तनाव, लड़ाई झगड़ा का सामना भी करना पड़ सकता है, तो थोड़ा सा सावधान रहें, बढ़िया रहेगा आपके लिए देवी और सज्जनों। और बुध के लिए उपाय यह है कि बुधवार के दिन गाय को हरा चारा जरूर खिलाएं, गाय गौ माता को प्रणाम करें, इतना में ही कल्याण हो जाएगा। बात करेंगे गुरु की। गुरु वृषभ राशि में है, आपके कुंडली के नवम भाव में। चतुर्थ और सप्तम भाव का मालिक नवम भाव में। मां और जीवन साथी को उठा करके भाग्य के घर में डाल दिया गया है, यानी कि इस महीने में माता के सपोर्ट से और जीवन साथी के सपोर्ट से दोनों का बड़ा बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। इन दोनों को बैलेंस बना करके चलोगे तो भाग्य का आपको विशेष साथ मिलेगा। भाग्य भरोसे आपके काम जो है सो ज्यादा से ज्यादा होने लगेंगे। इतना ही नहीं, नवम भाव में बुध ये गुरु बैठा हुआ है, तो धर्म कर्म के तरफ भी आपका रुझान खूब होगा। धर्म का पालन करेंगे, तीर्थ यात्रा वगैरह करेंगे, ईश्वर में आपकी भक्ति विशेष तौर पर में जागृत होगी। कुंभ स्नान वगैरह तो हो ही गया होगा आपका, ऐसे योग थे आपके कुंभ स्नान के। बहुत सारे कन्या राशि वालों ने कुंभ स्नान किया है। किसने किया है, किसने नहीं किया है, कमेंट में हमें जरूर बताएं, आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। गुरु के बाद अगर शुक्र की बात करें देवी और सज्जनों, तो शुक्र भी मीन राशि में है, और मीन राशि में शुक्र उच्च का हो जाता है, राजयोग कारक हो जाता है। ये शुक्र सप्तम भाव में दूसरे भाव का मालिक और भाग्य का मालिक सप्तम भाव में आकर के बैठ गया, यानी कि जीवन साथी के माध्यम से धन धान्य संपत्ति की प्राप्ति का विशेष योग बन रहा है। जीवन साथी से लड़ाई झगड़ा ना करें, जीवन साथी से बड़ा प्रेम बना करके चले, जीवन साथी को झुकने ना दें, जीवन साथी को आगे बढ़ा करके चले, तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। शुक्र उस भाव में है, जीवन साथी के कारण आपको परिवार के लोगों का भी सपोर्ट मिलेगा। जीवन साथी के कारण आपको धन धान्य संपत्ति की भी प्राप्ति होगी, और जीवन साथी के कारण आपके बहुत सारे ऐसे काम हैं जो भाग्य भरोसे अपने आप होते हुए चले जाएंगे। आपको मैं बता दूं कि इतना ही नहीं, शनि जो है वो भी कुंभ राशि में है, कुंडली के छठे भाव में, और छठा भाव का शनि बढ़िया परिणाम देता है। ये आपको बड़ा आश्चर्य होगा जो ज्योतिष के जानकार होंगे, लेकिन बता दूं कि छठा भाव में शनि बैठा हुआ है तो बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, बहुत बढ़िया परिणाम देगा आपको। क्या परिणाम देगा, तो आपकी जानकारी के लिए ये बता दूं मैं कि शनि का छठे भाव में होना शत्रु दमन योग बनाता है। ये शनि दुश्मन के नाश करने का प्रयास करेगा, चिंताओं को खत्म करवाने की कोशिश करेगा, लेकिन कब तक, 29 मार्च तक ही शनि यहां पर में है। शनि पंचम का मालिक है, तो संतान आपका थोड़ा सा बीमार पड़ सकता है, आपके घर के बच्चे जो हैं उनको कुछ हेल्थ वाइज इशू का सामना करना पड़ सकता है, तो इस मामले में थोड़ा सा आपको सचेत रहना पड़ेगा, सतर्क रहना पड़ेगा। बात करें राहु की, तो राहु भी मीन राशि में है, सप्तम भाव में, तो पति पत्नी में ये प्रयास रहेगा कि कुछ करवा दूं, लड़ाई झगड़ा, उठा पटक, मुंह एक दूसरे का खुल जाए, एक दूसरे से बात ना करे, ऐसी राहु की कोशिश रहेगी। लेकिन ऐसा आपको मैं होने नहीं दूंगा। आपको क्या करना है कि शनिवार के दिन नमो रांग राहबे नमः मंत्र का 5 बार कम से कम जाप कर लेना है, रात में सोने वक्त अच्छा रहेगा। केतु प्रथम भाव में है, तो मेंटली तौर पर में थोड़ा सा डिस्टर्ब, अशांत, डैमेज करने का प्रयास करेगा।
उससे बचने की कोशिश करें, उस जाल में फंसने का प्रयास ना करें। प्रभु की कृपा से अच्छा रहेगा आपके लिए। आपके जीवन रत्न की अगर बात करूं तो आप ये रत्न धारण करें जो आपके गुरुदेव राजा मिश्रा ने भी धारण कर रखा है, पन्ना उपरत्न। ये लेकिन केवल मध्यम वर्गीय लोगों के लिए है, जो गरीब तबके के लोग हैं। ऐसे नहीं कि करोड़ों के मालिक हैं, उनके लिए ये नहीं है। बहुत कम कीमत पर मैं उपलब्ध करवा रहा हूं, मात्र 5,000 रुपए में आपके लिए ये पन्ना उपरत्न है। इसको धारण करें अंगूठी के साथ, तांत्रिक वैदिक प्रक्रिया की सिद्धि के साथ मैं आपको दूंगा। इसको धारण करने से लाभ ये होगा कि काम धंधा बढ़िया चलेगा, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में वृद्धि होगी, कैरियर में ग्राफ आगे बढ़ेगा, मन शांत रहेगा, सुख में वृद्धि होगी और बिजनेस भी बढ़िया चलेगा। तो इसको धारण करना चाहते हो तो सामने दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना है आपको। और दूसरी बात, अगर जन्म कुंडली या हस्तरेखा दिखा करके अपने भविष्य की सही और एक्यूरेट जानकारी लेनी है तो भी मैं आपका इंतजार कर रहा हूं। सामने दिए गए नंबर पर मैसेज करें, अपनी डिटेल भेजें, फीस जमा करें और जानकारी प्राप्त करें। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। कमेंट में लिखें जय श्री राम।